नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। आप देख सकते हैं कि ये बैनर लगा हुआ है और इस बैनर के तले आम आदमी पार्टी के जिला सचिव विजय मिश्रा जी 7 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठने की वजह क्या है और क्या मजबूरी आन पड़ी कि लगातार 20 दिनों से वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। ये रीवा का अग्रसेन चौक है और यहाँ पर देख सकते हैं कि आई लव रीवा का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पर बिजली विभाग में जो लूट मची हुई है, इनका कहना है, और जो भ्रष्टाचार है उसी को लेकर, उसी को समाप्त करने के लिए ये लोग अनशन का रास्ता अपनाकर जिला प्रशासन को सजग करना चाह रहे हैं। तो इनकी क्या मांगे हैं, इसी पर हम जानेंगे और किस तरह की लूट की ये बात कर रहे हैं, इन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले आपका रिसर्च न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। बताइए, किस तरह की लूट को लेकर उसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं? हम यहाँ पे दस्तावेजी प्रमाण के साथ बैठे हैं विद्युत विभाग की कि लोगों को, उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं। उसका हमारे पास प्रमाण है कि ये बिल गलत हैं और उसका हमने 1 साल से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री से लेकर सभी विद्युत अधिकारियों को दिया जा चुका है कि इस प्रकार की जो बिलिंग की जा रही है, दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध FIR की जाए। और उन्होंने 1 वर्ष तक संज्ञान नहीं लिया, इसलिए अब धरने में बैठना आम जनता के लूट से बचाने के लिए अब अनिवार्य हो गया। तो अब बैठे, क्योंकि सीमा लांघ चुके हैं, खुद अपराध कर रहे हैं, गलत बिलिंग करते हैं। जब कोई उपभोक्ता उसके निराकरण के लिए आवेदन देता है तो निराकरण नहीं किया जाता है, बिल लगातार आते रहते हैं। अधिक जब बिल हो जाता है तो लाइट काट दी जाती है या अपराध के पकड़ बना दिया जाता है। ये तो गलत है कि अपराध विद्युत अधिकारी कर रहे हैं और अपराधी बन रहे हैं बेचारे उपभोक्ता। तो इसके विरोध में हमारे लगातार बैठे हुए हैं और जब तक FIR नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। क्या ये बिल जो आपके हाथ में ये बिल है, ये सभी बिल इसमें फर्जी तरीके से मीटर रीडिंग की गई है क्या? हाँ, इसमें एक योजना आपको ये मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब सरकार में 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी की नकल करते हुए यहाँ पे एक तो प्लान किया गया है 150 यूनिट तक वो छूट देने का। उसमें भी छूट नहीं दी जा रही है। 129 यूनिट में केवल 245 रुपया बिल होना चाहिए और दिया गया है 885 रुपया वसूल किया गया है। इसी प्रकार के एक नहीं कई प्रकरण हैं और इसी प्रकार अन्य उपभोक्ताओं को मनमानी रीडिंग ले करके दे करके बिलिंग की जा रही है और लूटा जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने आवेदन इस तरह के आपके पास हैं जो फर्जी बिल पेश किए गए हैं? जो छूट के 150 यूनिट के छूट के हैं वो लगभग 10-15 हमारे पास पकड़ है कि जिसमें छूट नहीं दी गई है। और उधर शासन से सब्सिडी भी कंपनी ले लेती है और इधर उपभोक्ता को दुगने तिगना बिल देती है। अब क्या लगता है कितने बिल होंगे रीवा जिले के अंदर और कितने लोग इस समस्या से परेशान हैं? ये हमें विद्युत अधिकारियों ने बताया कि ये सॉफ्टवेयर पूरा कंपनी जबलपुर से चलता है, सॉफ्टवेयर रहता है। तो इस प्रकार हमारा अनुमान है कि और पूर्व विद्युत वितरण कंपनी में 1 करोड़ 80 लाख उपभोक्ता है। अगर हम 50% का 85 लाख का भी मान लिया जाए तो खरबों रुपये का भ्रष्टाचार कर रहे हैं मात्र 1 महीने में केवल 150 यूनिट तक। और 150 यूनिट के अलग वाला जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो अलग है। तो खरबों रुपये की लूट हो रही है। क्या मानते हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में जो अधिकारी हैं वो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो अधिकारियों के साथ साथ आप सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं? हम पूरा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि मेरा करास्पंडेंस उनको किया जा चुका है और कई ऐसे सबूत हैं कि जब हम धरना में बैठे उसके पहले भी सब यहाँ से फैक्स बाकायदे शासन द्वारा उनको मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जो वो सुबह पढ़ते हैं कि ऐसा हो रहा है, यहाँ पे लूट हो रही है, उसके लिए धरना चालू हो रहा है। तो ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री के टेबल में गया है। कब तक चलेगा आपका ये? जब तक FIR नहीं होती। मान लीजिए कई महीनों तक अगर आपको बैठना पड़े तो जब तक ताकत रहेगी बैठेंगे ही। जब तक ताकत रहेगी तब तक बैठेंगे। क्या दिन में धरना चलता है या रात में भी चलता है? ये हमें 10:30 से 6 बजे तक का धरना ये लगातार चल रहा है, रोज पर डे इसी टाइम। सहयोग मिल रहा है तमाम जनप्रतिनिधि? हाँ, जो रजिस्टर देख लीजिए, गिरी हालत में कम से कम 50-100 लोग का रोज सहयोग मिल रहा है। अच्छा जी। हिम्मत बढ़ रही है कि अभी और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे? अब हिम्मत तो अब बढ़ती जा रही, क्योंकि लोग पहले 30, 40, 50 फिर इस प्रकार अब बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार लग रहा है कि जनता जागरूक हो रही है
है ना। और जनता बेचारी समस्या लेके आ रही, सैकड़ों बिल आ चुके हैं इस प्रकार के समस्याओं के। तो ये थे हमारे साथ विजय मिश्रा जी, जो जिला सचिव हैं आम आदमी पार्टी के, और ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बिजली विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो गोलमोल किया जा रहा है, उसकी लड़ाई है। और बीजेपी की सरकार रहते हुए इस तरह का भ्रष्टाचार का इनका आरोप है, इसीलिए ये लगातार अनशन पर 20 दिनों से, यानी 7 दिसंबर से बैठे हुए हैं और आज 26 दिसंबर है। कब तक प्रशासनिक अधिकारी या फिर सत्ता के लोग इनकी बात मानेंगे और कब इनका अनशन टूटेगा और कब बिजली विभाग में जारी भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये देखना अभी बाकी है। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।